हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू 5 मिनट्स इंजीनियरिंग। आज का वीडियो वाकई बड़ा कमाल का होने वाला है दोस्तों, क्योंकि आज भैया लाइन क्लिपिंग का एक एल्गोरिदम में लेके आ गया हूं। पिछले वीडियो में अपन ने पॉइंट क्लिपिंग का मामला समझ लिया था, जान लिया था। अभी थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पॉइंट से पॉइंट मिलाते हैं और एक लाइन बनाते हैं, और उसी लाइन को क्लिप करने की जो प्रक्रिया है, जो एल्गोरिदम जिसे हम फॉलो करते हैं, जो कि भैया लाइन क्लिपिंग जैसे ही नाम आता है सबसे पहले इस एल्गोरिदम को हम लोग याद करते हैं, जिसका नाम है कोहेन-सुदरलैंड एल्गोरिदम। अब ये क्या है भैया? इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए इसके बारे में तो आपको आंसर क्या लिखना है अपने एग्जाम में, वो सारी चीजें मैं आपको यहां पे बताने वाला हूं। सो बेसिकली यार यहां पे एक चीज तो मैंने आपको बता दी, लाइन क्लिपिंग मतलब यहां पे ना जो आपकी लाइन है, सी अगर ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है जिसे अपन नॉर्मली एक रेक्टेंगुलर विंडो बोलते हैं, ठीक है। अगर लेट्स से एक ये मेरी पर्टिकुलर लाइन है, तो अपन इसमें क्या करने वाले हैं, सिंपल सा फंडा मैं आपको पहले बताता हूं, फिर डिटेल में जाते हैं। ये अगर मेरा इनपुट है, इफ दिस इज काइंड ऑफ इनपुट आई एम गिविंग टू दिस रिस्पेक्टिव एल्गोरिदम, तो यहां पे अगर आप देखोगे तो ये एक पर्टिकुलर केस है। दिस इज वन ऑफ द केस दैट आई एम डिस्कसिंग, जो कि आपकी आइडिया अबाउट दिस एल्गोरिदम और क्लियर कर देगा। अगर आप देखो ये वाला पार्ट जो है लाइन का, वो बाहर है, आपके एरिया ऑफ इंटरेस्ट के बाहर है, और ये वाला जो है वो इनसाइड है। सो दिस इज आउटसाइड एंड दिस इज इनसाइड। तो अपन क्या करते हैं, इनसाइड को इनसाइड ही रहने देते हैं, आउटसाइड को चल निकल भाई ऐसा बोलते हैं, सीधा सीधा बाहर निकल जाए ऐसे बोलते हैं। तो यहां पे फिर अपन क्या करते हैं, क्लिप ऑफ, मतलब ये सारा जो मामला है भैया अपने को नहीं चाहिए, ये अपन डिस्प्ले नहीं करेंगे, अपन इसको रिजेक्ट करेंगे, एक्सेप्ट विजिबल या डिस्प्ले किसे करवाएंगे, इस पर्टिकुलर लाइन को जो आपकी अभी रिस्पेक्टिवली एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अंदर है। तो यहां से यहां पे आपको क्या मिलेगा, आउटपुट में क्या मिलने वाला है, आउटपुट में आपको सिर्फ कुछ इस तरीके से मिलेगा, ये आउटपुट होगा आपका। दिस वे दिस एल्गोरिथम इज गोइंग टू बी ऑपरेटिंग। अब यहां पे ये सब चीजें अपने को करने के लिए जो है क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या जानना पड़ेगा, वो मैं अभी आपको बताने की कोशिश करता हूं। सबसे पहली चीज जो अपने को जाननी है, समझनी है, वो है भैया कि अगर मान लीजिए ये मेरा एक 2 डायमेंशनल स्पेस है, ये अगर मेरा एक 2 डायमेंशनल स्पेस है, यहां पे मेरा एक कह सकते हो आप विंडो, रेक्टेंगुलर विंडो एरिया ऑफ इंटरेस्ट बराबर है, जहां पे मुझे किसी ऑब्जेक्ट को डिस्प्ले करवाना है। तो यहां पे क्या है, ये मेरा जो 2 डायमेंशनल स्पेस है, इसको मैं क्या करता हूं, 9 पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूं। पार्ट्स बोलो, रीजन बोलो, जो बोलना है बोलो। वैसे तो रीजन एक प्रॉपर टेक्निकल टर्म है यहां पे जो हम इस्तेमाल करते हैं। 9 रीजन्स में अपन इसको डिवाइड करते हैं, कैसे, कुछ इस तरीके से, सी कुछ इस तरीके से। अब ये जो हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट है ना, इट इज वन ऑफ द रीजन, इट इज वन ऑफ द रीजन, ओके। इसलिए मैंने उसको सबसे पहले बनाया इस तरीके से। हो गया? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गए, बराबर है। अब ये 9 रीजन तो मैंने आप सबके सामने बना के रख दिए। अब एक और चीज भैया इसमें अपने को करनी है, एक और चीज जो यहां पे ऐड होने वाली है, इट इज नथिंग बट सम कोड। एक ऐसा कोड जो आपको हर एक रीजन के बारे में कुछ जानकारी देगा, इसीलिए अपन इसको बोलते हैं रीजन कोड। और ये जो कोड है ना भैया, 4 बिट्स से बनके बेसिकली मिलके बनता है, 4 बिट्स। तो इसे अपन बोलते हैं इन टोटलिटी 4 बिट रीजन कोड। अब ये जो 4 बिट है भैया, अपने आप में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन अबाउट ईच स्पेसिफिक रीजन देने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल पहला बिट जो है बताता है टी के बारे में, यानी टॉप। दूसरा बिट जो है भैया बॉटम। तीसरा जो है राइट, और जो चौथा है वो लेफ्ट। सही बात है, सिंपल है, ज्यादा कुछ मुश्किल नहीं। देखो मैं बताता हूं। अब ये वाला जो अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, ये ना टॉप में है, ये ना बॉटम में है, ये ना राइट में, ये ना लेफ्ट में, ये सेंटर में, ये बीच में। तो अपन इसको क्या बोलेंगे कि अगर ये टॉप में नहीं है तो 0 लगा दो वहां पे। अगर ये बॉटम में नहीं है ये रीजन, तो इसको 0 लगा दो। सही बात है। अगर ये राइट में नहीं है तो 0 लगा दो, लेफ्ट में नहीं है तो 0 लगा दो। कुछ इस तरीके से, सिंपल। यहां पे अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट्स हैं, इनमें आपको टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, इसका कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाएगा। और जो भी वहां पे प्रेजेंट होगा उसके आगे 1 लगेगा, बाकी सब एब्सेंट की जगह पे 0 लगेगा। सही बात है। लेट्स सी। अब यहां पे सबसे पहले तो ये वाला रीजन देखते हैं इसके ऊपर। अब ये क्या है, ये टॉप वाला रीजन है, तो टॉप है तो यहां पे 1 तो लगेगा। क्या ये बॉटम है? नहीं, बॉटम नहीं है तो 0 लगेगा। राइट है? नहीं, राइट नहीं है। लेफ्ट है? नहीं, लेफ्ट नहीं है। सिंपल। लेकिन ये वाला जो पोर्शन है क्या है, ये टॉप लेफ्ट है। अब अगर ये टॉप लेफ्ट है तो टॉप की जगह पे तो 1 लगेगा, लेफ्ट की जगह पे 1 लगेगा, लेकिन बॉटम और राइट में 0 लग जाएगा। अब अगर आप ये देखोगे तो ये टॉप राइट है। अगर ये टॉप राइट है तो टॉप की जगह पे 1 लगेगा, राइट की जगह पे 1 लगेगा, बॉटम और लेफ्ट में 0 लग जाएगा। सिंपल। अब ये वाला क्या है, व्हाट इट इज सिंपली लेफ्ट। ये लेफ्ट है तो यहां पे 1 होगा और बाकी सब 0 हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। ये क्या है, इट इज सिंपली राइट, बराबर है। ये राइट में, ये आपका सेंटर पॉइंट है, ये टॉप है और ये बॉटम है। तो यहां पे अपन सिर्फ लेफ्ट, राइट और सेंटर ही गिनने वाले हैं, ठीक है। अब यहां पे सिर्फ राइट होगा तो और बाकी सब जो है वो 0 हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। यहां पे अगर आप देखोगे तो क्या होगा, ये बॉटम लेफ्ट है तो बॉटम लेफ्ट है, मतलब ये और ये 1 होगा, बाकी सब आपके 0 हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से। सही बात है।
टॉप 0 बॉटम 1, यस, लेफ्ट 1 एंड राइट 0, सही बात। अब यहां पे क्या होगा, यहां पे सिर्फ बॉटम 1 होगा, बराबर है, तो यहां पे 0 1 0 0, और ये बॉटम राइट है तो यहां पे 0 1 1 0, कुछ इस तरीके से। दोस्तों यहां पे 3 केसेस निकल के आ जाते हैं और वो 3 केस को अभी अपन समझने वाले हैं। सबसे पहली केस क्या होगी, सबसे पहली केस होगी कि भैया जो लाइन है वो कंप्लीटली इनसाइड है, जो भी आपकी लाइन है वो कंप्लीटली इनसाइड है, मतलब यहां पे है इनसाइड, मतलब एरिया ऑफ इंटरेस्ट यहीं पे आपकी पूरी की पूरी लाइन है। लेट्स से मान लो कुछ इस तरीके से ये आपकी लाइन है, कंप्लीटली इनसाइड है। ओके, ये कैसे पहचानोगे, लेकिन सवाल तो बहुत बड़ा ये है, ये कैसे पता चलेगा कि आपकी जो ये लाइन है ये कंप्लीटली इनसाइड है या नहीं। तो बड़ा सिंपल मामला है, कुछ इतनी ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप देखोगे लाइन जो है वो 2 एंड पॉइंट से बनके मिलती है, मतलब ये 2 एंड पॉइंट से उनको जोड़ दिया जाए तो एक लाइन बनती है। तो लेट्स से एंड पॉइंट ए है और एंड पॉइंट बी है। ओके, तो अब ये एंड पॉइंट्स जो है ये किस रीजन में है, उसका जो रीजन कोड है वो देखो, दोनों एंड पॉइंट्स का रीजन कोड देखो, ये इंटरेस्टेड बात है अपनी, ठीक है। अब अगर आप देखोगे ए का रीजन कोड है 0000 और बी का रीजन कोड है 0000, तो मतलब यहां पे ए एंड बी जब दोनों का ही रीजन कोड जो है 0000 होगा, तब आप कह सकते हो कि लाइन इज कंप्लीटली इनसाइड द इंटरेस्टेड एरिया, या फिर विंडो, जो भी कहना है कह लो, ठीक है, मतलब इसके अंदर है भैया। तो ये एक केस मैंने आपको बता दिया कि कंप्लीटली इनसाइड होगा तो कैसे पहचानना है। दूसरी केस है वो आप कहोगे कि आउटसाइड, कंप्लीटली आउटसाइड, मतलब लाइन का एक छोटा सा कण भी, कुछ भी हिस्सा भी जो है आपको यहां पे अंदर देखने को नहीं मिलेगा, इट इज कंप्लीटली आउटसाइड। लेट्स से फॉर एग्जांपल यहां पे मैंने बना दी कुछ इस तरीके से लाइन, ये है सी और ये डी पॉइंट है, कुछ इस तरीके से। लेट्स कंसिडर, ओके, जस्ट एक समझाने के लिए मैं यहां पे एक लाइन कंसिडर कर ली है। अब आप देखो यार, ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और ये लाइन जो है वो कंप्लीटली आउटसाइड है, बिल्कुल भी आसपास भी नहीं है, लेकिन पता कैसे चलेगा, तो यहां पे भी अपन एंड पॉइंट्स की मदद लेने वाले हैं, सी और डी। लेट्स से अब यहां पे सी का जो रीजन कोड है वो क्या है, सी जो है आपका रीजन कोड क्या है 0001, डी का रीजन कोड क्या है, वही है, सेम ही है 0001। अब आपको क्या करना है पता है, आपको यहां पे लॉजिकल एंड ऑपरेशन करना है। लॉजिकल एंड ऑपरेशन जब आप करोगे तो 1 1, तो यहां पे क्या आएगा मेरा 1 आएगा, 0 0 0 0 0, तो ये मेरा लॉजिकल एंड का रिजल्ट आ गया बाय परफॉर्मिंग ऑन द 2 एंड्स एंड पॉइंट रीजन कोड, बराबर है। तो ये आ गया। अब ये क्या है, इसको एनालाइज करना है, इस रिजल्ट को एनालाइज करना है। अगर ये लॉजिकल एंड आपका नॉट 0 0 0 0 है, इफ इट इज नॉट 0 0 0, जो कि अपना इस केस में नॉट ही है, मतलब ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि जो भी लॉजिकल एंड परफॉर्म करने के बाद जो भी रिजल्टेंट आ रहा है, अगर वो नॉट 0 0 0 0 है, तो आप कह सकते हो कि ये जो लाइन है ये कंप्लीटली आउटसाइड है ऑफ दैट रिस्पेक्टिव विंडो, कंप्लीटली आउटसाइड। लेकिन अगर वो 0 0 आता है तो तब क्या किया जाए यार, तो फिर हमारी तीसरी केस आ जाती है। तो तीसरी केस आती है पार्शियली इनसाइड बोलो, पार्शियली आउटसाइड बोलो। मतलब ये एक तरीके से आप ऐसा कह सकते हो कि ये जो 2 एंड पॉइंट्स है ना, वो आपके 2 पैरों की तरह है, बराबर है। एक पैर आपका विंडो के अंदर है और दूसरा पैर आपका विंडो के बाहर है, तो ये दोनों एंड पॉइंट्स है आपके लाइन के। ओके, तो एक अंदर एक बाहर है, कुछ इस तरीके से मामला हो जाता है कि पार्शियली आप जो हो इनसाइड हो, कंप्लीटली नहीं बोला यहां पे, पार्शियली आप इनसाइड ऑफ द विंडो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं ये सिचुएशन ले लेता हूं, लेट्स से मैं ये सिचुएशन लेता हूं, यहां पे x है और यहां पे y है, ये 2 एंड पॉइंट्स है। तो अभी चलो यही अपने को वापस से रिपीट करना है ना, यहां पे मैं x लेता हूं, यहां पे y लेता हूं। अब इनका चलो लगा के देखो, ये जो इनके एंड पॉइंट्स हैं, x का क्या भैया रीजन कोड, यहां पे 0001 है, y का रीजन कोड क्या है 0000 है, और फाइनली जब मैं इसके ऊपर लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म करता हूं तो क्या हो जाएगा 0000। तो यहां पे ये नॉट 00 वाली कंडीशन नहीं आई है, इसका मतलब ये कंप्लीटली आउटसाइड नहीं है, ये पार्शियली आउटसाइड या पार्शियली इनसाइड, जो भी आपको कहना है। तो मतलब यहां पे पार्शियल नेचर आपको देखने को मिलेगा, कंप्लीटली इनसाइड नहीं है, पार्शियली इनसाइड है, जब आपको यहां पे एंड ऑपरेशन में रिजल्टेंट में 0000 देखने को मिल जाता है। तो यहां तक भैया मामला आपको समझ में आ गया। अब यहां पे अगर ये 2 सिचुएशंस होंगी तो इसमें अपने को ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं, बिकॉज अगर ये वाली सिचुएशन है तो कोई टेंशन ही नहीं भैया, कोई टंटा ही नहीं है। अगर आप यहां पे देखोगे वो कंप्लीटली इनसाइड है, मतलब ये लाइन डायरेक्टली डिस्प्ले हो जाएगी, एक्सेप्ट हो जाएगी, तो यहां पे तो सीधा सीधा वो एक्सेप्ट हो जाएगी, बराबर है। ये तो बड़ा सिंपल मामला है। अब यहां पे आते हैं दूसरे वाले केस पे, यहां पे भी ज्यादा मेहनत नहीं करनी है, आउटसाइड मतलब ये कंप्लीटली आउटसाइड है, पूरा पूरा आउटसाइड है, तो सीधा सीधा अपन उसको क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे,
सीधा सीधा रिजेक्ट कर देंगे, बिकॉज हम लोग भैया इसको डिस्प्ले नहीं करवा सकते, इसको बाहर निकाल दो, अपन इसमें इंटरेस्टेड नहीं, क्योंकि ये पहली बार है। ओके, अब आते हैं तीसरे वाले केस पे। यहां थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा नहीं बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ओके, बट अगर आप एक बार जान लो आपको करना क्या है, तो वो मेहनत करने में भी आपको मजा आएगा। बड़ा आसान सा मामला है। यहां पे थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप रिजेक्ट क्या करोगे, एक्सेप्ट क्या करोगे, बिकॉज यहां पे भैया वो पार्शियल नेचर है, पार्शियली इनसाइड है। तो भैया यहां पे हम लोग क्या करेंगे पता है क्या, व्हाट वी विल डू, ये वाला जो पोर्शन है ना, ये वाला पोर्शन, ये पर्टिकुलर पोर्शन, इसे एक्सेप्ट करेंगे, बराबर है, और ये वाला जो पोर्शन है ना जो बाहर है उसे रिजेक्ट करेंगे। मतलब यहां पे दोनों का कॉम्बो, पहले अपन एक्सेप्ट रिजेक्ट अलग अलग कर रहे थे, यहां पे क्या करेंगे भैया, ये वाला पोर्शन मुझे कंसीडर करना है, एक्सेप्ट करना है। ओके, ये मुझे डिस्प्ले करवाना है, जो कहना है कह लो, इसे मैं भैया रखने वाला हूं और इसे मैं कट डाउन करने वाला हूं, रिजेक्ट करने वाला हूं, काट के फेंक देने वाला हूं। मेरे को इसकी जरूरत नहीं है, इस पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ लाइन की जरूरत यहां पे नहीं है, तो भैया ये वाला अपन रिजेक्ट कर देंगे। अब ये कैसे किया जाए, तो यहां पे अगर आप गौर से देखोगे तो नाउ एज पर व्हाट आई वांट टू बी गेट एक्सेप्टेड, जो मुझे चाहिए एक्सेप्टेड वो ये पार्ट है। तो अगर ये पार्ट आपको एक्सेप्टेड चाहिए तो ये वाला पॉइंट जो है इट शुड बी द एंड पॉइंट, अदर एंड पॉइंट ऑफ दैट रिस्पेक्टिव लाइन। एक एंड पॉइंट तो y है, दूसरा एंड पॉइंट लेट से ये वाला जो है वो x डैश होना चाहिए, सही बात है, लेट से। तो ये एक इंटरसेक्शन पॉइंट है। ओके, ये आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो वो x डैश है। तो बेसिकली आपकी जो लाइन है वो x डैश y होनी चाहिए, नॉट xy। तो यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंटरसेक्शन पॉइंट फाइंड करना पड़ेगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है।